जगह आंसू खुशी में आवे, प्रसन्नता में आवे वे ठंडा, और दुख में जगह आंसू आवे, कष्ट में वे गर्म। तो ठंडा आंसू मारे के लिए आया एक आंख से क्या मैं माँ मन भजन कर रहा हूँ रोकती पिता दिन, अब मन रोकने वाला भाई को नहीं, भगवान को खुद भजन करूं। और गर्म आंसू के लिए आया कि शरीर ने जगह जन्म देने वाली माँ है, माँ चली गई, प्रसन्नता भी और दुख भी है। माँ का अंतिम संस्कार करो विधि पूर्वक, और उत्तर दिशा में जाकर के प्रसादी से और संता के सत्संग से भी को प्रभाव यह आयो कि कोई दासी पुत्र है तो अगले जन्म का मायने देव ऋषि नारद बन गयो, और भगवान माने वीणा प्रदान करी, देवदत्ता इमाम वीणा स्वर्गम विभूषिता मूर्तयित्वा हरिकथा गायमानश्चरा। अमर भगवान वीणा प्रदान करी, नारायण भगवान, और ये वीणा को नाम है देवदत्ता, देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी। ये वीणा ने बजा करके और मैं भगवान के नाम का मैं लागड़ हो रहा हूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। न कोई राव की न कोई देव की, आपका काम है खाली भगवान को भजन करना। भगवान की डेढ़ी बड़ा बजाऊं और भगवान को भजन करूं। तो हे व्यास जी महाराज, संता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने देखा मारा पिताजी ब्रह्मा जी 4 श्लोक प्रदान किया प्रेम थाने ब्रह्म, तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने प्रदान किया 4 श्लोक, मैंने बोले चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी वे 4 श्लोक नारद जी ने प्रदान किया, और नारद जी वे 4 श्लोक वेद व्यास जी ने दिया, और वेद व्यास जी सरस्वती नदी में विषम्याप्रास नाम की कुटिया से निकल करके सरस्वती में डुबकी लगा करके, और आपका मन का महीना धीरे धीरे 4 श्लोका का 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिया। बोलो भागवत भगवान की। वेद व्यास जी बोलता गया और गणेश जी महाराज लिखता गया, धीरे धीरे 18,000 श्लोका को वो पवित्र पावन ग्रंथ तैयार हो गया। जब राधा परीक्षित ने 7 दिन में मरना को श्राप लागो, तक्षक नाम के सर्प से दशना से थारी मृत्यु हो जाए, श्रृंगी ऋषि श्राप दियो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने अब भागवत की कथा सुनाई, और ये कथा सुनने से परीक्षित की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। स्वर्णकाल 88,000 ऋषि प्रश्न करो कि हे सूत जी महाराज एक परीक्षित क्यों हुआ, मैंने श्राप क्यों मिलो 7 दिन में मरना को। कथा सुनना की इच्छा है मांगी। वेद व्यास की जगह 18,000 श्लोका की भागवत तो रचना कर दी, लेकिन जो सबसे पहले सुनाऊंगी ना, तो वेद व्यास जी महाराज मन में विचार करो कि इस कथा सबसे पहले सुनना को अधिकारी और सच्चो पात्र कौन है।
तो मन में मंग आई कि सबसे पहले कथा को अधिकारी है सुखदेव, गरीब राज्य का कार्य, जन्म लेता ही जगह वन में चला गया, अवधूत है जगह। यहाँ का अवधूत परिव्राज का कार्य सुखदेव जी महाराज ने, सुखदेव पुत्र ही नहीं सत्तो पात्र भी है। तो आपका शिष्य ने, 2-4 शिष्य ने भागवत का 2-4 श्लोक रटा करके भेजा। और क्यों वो सुखदेव है जब वो कड़ी समाधि में बैठे हुए, जब वो बैठे हुए बट जाकर के थे श्लोक सुनाओ। अब शिष्य जावे, सुखदेव जी ने ढूंढता और जब सुखदेव जी मान जी क्या, सुखदेव जी पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार के ध्यान में बैठा। तो एक शिष्य सुखदेव जी ध्यान में बैठे आंखें बंद करके, और एक शिष्य देखो श्लोक शुरू करो। वर्भापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं चमारा रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वरहापीडं, वरह केवल मोरपंख ने और आपीड केवल मुकुट ने। वरहापीडं जगह भगवान मोरपंख को मुकुट धारण कर रहा है। नटवर वपु, नटवर का जगह नागर है। कर्णयो कर्णिकारम, कांडा का मायने कर्णिका, कनेर का कुंडल है, कनेर का पुष्प का कुंडल धारण कर रहा है। कंधा पर बिजली के समान चमकने वाले पीतांबर धारण कर रही है। वैजयंती से माला, गला के माने वेतन की माला धारण कर रही है। रंध्रान वेणो अदर सुदया, भगवान की वंश है तो भगवान को अधरामृत को पान करे। सुंदर भगवान वंशी बता रहे हैं, मीठी बात बता रहे हैं। पूरी गोपविंद का वंशी है जो कि तान सुन करके और गोपविंद गोपिका गोप का जगह मुग्ध हो जा, मोहित हो जाए। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यहाँ का भगवान वंशी बजाता, पीतांबर फहराता हुआ और ग्वाल बाला के साथ कमाया।